Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So finally इग्नू एमए सोशोलॉजी में जिन भी स्टूडेंट ने जैन 2026 या फिर जून 26 सेशन में एडमिशन लिया है, जिनके एग्ज़ाम 26 दिसंबर या फिर 27 जून में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो आपको पता होगा इस बार से आपका सिलेबस चेंज है। अब आपके एग्ज़ाम जो हैं वो सेमेस्टर वाइज होंगे, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट में डिवीज़न हुआ है। कुछ जो एक ही सब्जेक्ट हुआ करते थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कुछ नए सब्जेक्ट आपके ऐड कर दिए गए हैं। तो येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन द सिलेबस। तो हम सिलेबस को एक बिल्कुल नए सिरे से पढ़ाई करेंगे, और मैंने पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, एंड अभी के लिए मैं सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ। येस, कुछ नोट्स के कुछ कंटेंट का हम लोग लेटर ऑन को अगर कुछ पेड का कंसेप्ट रखेंगे तो वो मैं आपको अपडेट करूँगी। एंड जिन स्टूडेंट ने गलती से इनरोल कर लिया था, देयर आर 1-2 स्टूडेंट जिन्होंने पुराने कोर्स में इनरोल कर लिया था, जिनका सेमेस्टर में एडमिशन है, उन्होंने ओल्ड कोर्स में इनरोल कर लिया था। तो यू विल गेट ऑल द नोट्स। आप लोगों को ये जो नोट्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इसकी PDF आप लोगों को मिलेगी, बट आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, या आप मुझे ऐप पे टेक्स्ट करके बताएंगे कि मैम येस हमने ओल्ड कोर्स परचेज़ कर लिया था। तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेटली ये जो कंटेंट है ये वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, सो दैट यू कैन वॉच इट एंड यू कैन गेन बेनिफिट ऑफ दैट। क्लियर? तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट पेपर है, दैट इज़ MASO 101। उसका जो पहला चैप्टर है वो है सोशल थ्योरी एंड इट्स कंटेक्स्ट। तो बिल्कुल हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ध्यान से आप लोग समझेंगे, सुनेंगे। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई विल ट्राई कि हिंदी मीडियम के लिए भी हम लोग कंटेंट बनाएं एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी इक्वली बेनिफिट मिल सके, राइट? तो सोशल थ्योरी की यहाँ पे बात हो रही है। तो सोशल वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, जो चीज़ समाज से रिलेटेड है। समाज जो होता है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। समाज कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता। समाज में हमेशा हम कुछ लोगों के ग्रुप की, समूह की बात करते हैं। अब थ्योरी की जब हम बात करते हैं ना, तो थ्योरी फॉर्मुलेशन का जो कंसेप्ट होता है ना, ये आप लोग जब अपना रिसर्च मेथडोलॉजीज़ वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसमें इसके स्टेप्स डिटेल में देखोगे कि एक थ्योरी अल्टीमेटली बनती कैसे है। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में देखिए, तो देखिए थ्योरी कोई ऐसा नहीं है कि तुक्के में मैंने कोई बात बोल दी और वो थ्योरी बन गई। नहीं, किसी चीज़ को थ्योरी बनने के लिए उस पर प्रॉपर रिसर्च होती है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, देन उसको क्रॉस चेक किया जाता है कि चीज़ें ओके है नहीं, देन आप उसको एक थ्योरी की फॉर्म में क्या करते हो, पब्लिश करवाते हो। तब आप उसको, जो रिसर्चर होते हैं, आप देखते हो ना रिसर्च करने में कितना टाइम लगता है। PhD करना कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो PhD में आप रिसर्च के थ्रू चीज़ों को डेटा कलेक्ट करते हो, देन आप वेरीफाई कर रहे हो, एंड तब जाके आपकी जो है थ्योरी फॉर्मुलेट हो रही है। तो सोशोलॉजिकल थ्योरी मतलब सोशल थ्योरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल सोशल थ्योरी इज़ द थ्योरीज या कुछ कंसेप्ट जो सोसाइटी से रिलेटेड है। अब सोसाइटी से रिलेटेड क्या चीज़ें हो सकती है कि सोसाइटी बन कैसे रही है, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से कितने हद तक रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। तो आप जब सोसाइटी को और बेटर और डीपर समझने की कोशिश करते हो, तो वो आप किसके थ्रू करते हो, सोशल थ्योरी के थ्रू करते हो। समझ लेते हैं। सोशल थ्योरी रेफर्स टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट जो आपस में रिलेटेड हैं, प्रपोजिशंस एंड एक्सप्लेनेशन दैट सीक टू अंडरस्टैंड, जिनके थ्रू हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द सोशल फिनोमिना एंड द पैटर्न्स ऑफ सोशल लाइफ, कि किस तरीके से ये सोशल लाइफ चल रही है, इसके क्या क्या पैटर्न है, एंड किस तरीके से वही सोशल फिनोमिना में क्या हो गया। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी में आप रह रहे हो, एक फैमिली का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, मैरिज का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करती है। तो ये सारे सोशल फिनोमिना, सोसाइटी से रिलेटेड फिनोमिना किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट? तो अब आगे और देखते हैं। सोशल थ्योरी इज़ अ बॉडी ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, कुछ आइडियाज़ और कंसेप्ट हैं जिनके थ्रू आप सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हो, सोशल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड सोशल चेंज को एक्सप्लेन कर रहे हो। ये सारी चीज़ें एक एक वर्ड पे हम लोग आगे बात करेंगे। अभी बिल्कुल शॉर्ट में समझ लो, सोसाइटी में कोई भी चेंज आ रहा है, तो जैसे कि आज की डेट में सोसाइटी ज़्यादा मॉडर्न है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर, तो वो मॉडर्नाइजेशन एक चेंज था। तो एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, राइट? सोशल स्ट्रक्चर, किस तरीके से सोसाइटी और सोशल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो वर्क करते हैं, ये सब हम सोशल थ्योरी के लिए देखते हैं। इट गोज़ बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन, सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहा है कि सोशल थ्योरी मतलब सॉरी, आपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया, नहीं, आप डिटेल एक्सप्लेनेशन दोगे चीज़ों को
और जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जनरल स्टेटमेंट। देखो इंडिविजुअल नहीं भी बताओगे तो सोसाइटी एज अ लार्ज पे क्या चीज़ फिट बैठ रही है वो आप हमें बता के चलोगे। जनरलाइजेशन होता है जनरल, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो जनरल सोसाइटी के लिए जनरली आप क्या एक कोई बात जो है क्या कंसेप्ट को फॉलो करके चल रहे हो। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया, आप उसके कारण, कॉज, इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट ये सब भी बताओगे एंड जनरलाइजेशन भी एक्सप्लेन करोगे, मतलब उसके पीछे क्या जनरल फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज़ एब्स्ट्रैक्टली एब्स्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल थ्योरी, वही यहाँ मेंशन है तो इसको मैं आगे अभी आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। अब सोशल थ्योरी के थ्रू ही सोशलॉजिस्ट जो होते हैं जो सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, उनकी नॉलेज बाद देखिए किसी ने थ्योरी फ्रेम करी तो आगे जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम पढ़ रहे हैं ना आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट थिंकर को, तो उन्हीं की थ्योरी पढ़ के तो हमारा ये माइंड जो है एक डेवलप हो रहा है और एक पर्टिकुलर तरीके से सोच रहा है। तो ये हेल्प करती है सोशलॉजिस्ट की कि वो नॉलेज जो है वो बिल्ड कर पाएँ अपनी। और ये जो कॉम्प्लेक्स सी सोशल लाइफ है, देखिए सोसाइटी इंडिविजुअल से रिलेटेड है एंड इंडिविजुअल जो होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, सबका बिहेवियर पैटर्न सब चीज़ें सेम नहीं है। तो ये जो डिफ़िकल्ट सा सोशल लाइफ, जो कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ है, उसको समझने में ये चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, राइट। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट होती है। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिस जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस वाली चीज़ों की बात कर रही है, ये आइडियाज़ एंड कंसेप्ट की बात करती है। और आइडियाज़ एंड कंसेप्ट यू कैन नॉट सी, फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती आइडियाज़ एंड कंसेप्ट की। तो सोशल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर होती है, जनरल लेवल पे बात करती है। देखिए थ्योरी ऐसा नहीं होता है कि मैं हर पर्सन टू पर्सन बात करती हूँ। अगर मैंने कोई थ्योरी फ्रेम किया तो बिल्कुल उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, देयर इज़ ऑलवेज़ एन एक्सेप्शंस टू समथिंग। हर मतलब किसी भी चीज़ के एक्सेप्शन ऑलवेज़ एग्जिस्ट करेंगे। तो हम बस ये मानते हैं कि जनरल है, वाइड रेंज ऑफ लोगों पे ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। फिर सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, ऐसा नहीं है मैंने बोला ना कि कुछ भी बोल दिया और थ्योरी बन गई, नहीं। लॉजिक पे बेस होती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग प्रोसेस पे बेस होती है, एक्सप्लेनेटरी होती है। मैंने बताया इसमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है कि कोई चीज़ हुई है तो क्यों हुई है, हो गई है तो उसके बाद उसके क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर एम्पिरिकल इन नेचर, ये जो होती है सोशल रियलिटी से लिंक करती है। आप देखते हो कि कैसे ये एक्चुअल में जो चीज़ें चलती हैं लाइफ में उनसे लिंक करती है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल थ्योरी। आगे हर थिंकर्स ने क्या क्या कंसेप्ट पे काम किया है बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, राइट। ऑल्दो वो आगे के चैप्टर्स में डिटेल में आएगा। तो सब थिंकर्स जो हैं, जैसे दरकीम का सोशोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कार्ल मार्क्स का क्या रहा है, तो इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए। हार्बर्ट स्पेंसर का क्या रहा है, तो इनके सारे कंसेप्ट पे हम लोग बात कर लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में आगे आने वाले बहुत से चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी मैं आपको कवर करा रही हूँ। इन दिस चैप्टर इटसेल्फ मैं आपको आगे के टॉपिक भी काफ़ी सारे कवर करवा दूँगी। क्लियर। फिर सोशल थ्योरी क्या होती है, सोशल थ्योरी के फ़ायदे क्या होते हैं, अब ये देखते हैं। क्या होती है ये हमने देखा, इसके फीचर्स हमने देख ली, कैरेक्टरिस्टिक देख ली। अब देखो क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इसके थ्रू, क्योंकि आप सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो ना, तो आप जो है सोशल लाइफ को ज़्यादा बेटर समझ पाते हो इसके थ्रू। फिर आपको रिसर्च के लिए और भी पॉइंट्स मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया कि थ्योरी तो रिसर्च के थ्रू ही फ्रेम की जाती है ना, तो आगे जो सोशोलॉजिस्ट होंगे उनको अपनी रिसर्च करनी है, तो वो पुराने सोशोलॉजिस्ट की थ्योरी के बेसिस पे अपने पॉइंट्स, अपनी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं कि उनका ये रिसर्च टॉपिक था तो हम इस चीज़ में एग्री कर रहे हैं, हम इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ को और डिटेल में देखना चाह रहे हैं। तो एक फ्रेमवर्क देती है रिसर्च के लिए। सोशल बिहेवियर को और सोशल चेंज को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। अगर आपने देखा कि वो क्या पैटर्न है आपके सोशल चेंज का, तो आप थोड़ा बहुत चीज़ों को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। आपकी पुरानी नॉलेज को प्रेजेंट रियलिटी से कनेक्ट करने का काम करती है, और आपकी पुरानी नॉलेज जो है वो प्रेजेंट रियलिटी को समझने में आपकी मदद करती है। ये सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन को गाइड करती है। सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन इज़ अ कंसेप्ट जो एक सोशोलॉजिस्ट ने दिया था, अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम है C.W. मिल्स। क्या नाम है? C.W. मिल्स। तो वो यही कहते हैं कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को हटाओ और चीज़ों को सोशोलॉजिकली सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचो। शॉर्ट में बता दिया मैंने, बहुत डिटेल में बात नहीं की है। वो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें पर्सनल ट्रबल्स होती हैं और कुछ पब्लिक इश्यूज़ होते हैं। मेरे सर में दर्द है, मेरा दिन अच्छा नहीं गया, दैट इज़ माई पर्सनल प्रॉब्लम, राइट। मेरे पास जॉब नहीं है, दैट इज़ माई पर्सनल प्रॉब्लम। बट अगर सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है तो वो पूरी सोसाइटी की, पूरी इकोनॉमी के लिए इशू है।
वो फिर आपकी सोसाइटी में एक इशू एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इसके थ्रू आप ये चीज़ें भी अपनी सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशोलॉजिकल थिंकिंग को ये फ्रेम कर पाते हैं। डन। चलिए अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। थ्योरी इज़ मोर देन कॉमन सेंस। सिर्फ कॉमन सेंस नहीं है कि अरे यार ये तो ऑब्वियस है, ऐसा होगा ही होगा। नो, थ्योरी कॉमन सेंस नहीं है। थ्योरी में आपको प्रॉपर फ्रेम करनी पड़ेगी थ्योरी, देन प्रूव करना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कॉमन सेंस, ये सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है। इसके कारण इम्पैक्ट हर चीज़ पे आप बात करते हो। तुक्के में आप रैंडमली कोई चीज़ नहीं बोल देते हो। इसमें आप ये देखने की कोशिश करते हो कि इस पर्टिकुलर तरीके से ही कोई चीज़ क्यों हो रही है। लाइक आप वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, इन सब चीज़ों का आंसर फाइंड आउट करते हो, राइट। और सोशल रियलिटी को समझने में ये आपकी हेल्प कर ही रही है। अब देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सोशल थ्योरी। एग्जाम्पल दिए हैं कि सोशल थ्योरी कितने तरीके की हो सकती है, इनको हम डिटेल में भी आगे समझेंगे। नंबर फर्स्ट है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में आप ये कंसीडर करते हो कि आपकी जो सोसाइटी है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी है और हर पार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अगर एक भी पार्ट फंक्शन करना जो है वो गड़बड़ कर देता है, या फॉर एग्जांपल आपके सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, लीवर ने फंक्शन करना बंद कर दिया, किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो बॉडी की फंक्शनिंग में गड़बड़ आ जाती है। तो इन शॉर्ट फंक्शनलिज्म ये कहता है कि सोसाइटी बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी है। सोसाइटी में लॉ वर्क कर रही है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है, राइट, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है। अगर इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉपर फंक्शन प्ले नहीं करता, कोई भी पार्ट प्रॉपर फंक्शन प्ले नहीं करता, गवर्नमेंट अगर गवर्नेंस ढंग से नहीं चला रही है, तो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो वो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, सबको अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करके चलना है। फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या रहती है कि सोसाइटी में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पावर है, कुछ लोगों के पास कम पावर है। इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में, रिसोर्सेज बराबर नहीं बटे हुए। कार्ल मार्क्स बहुत मैं आगे डिटेल में थिंकर्स भी बताऊंगी, बट येस, कार्ल मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वो कहते थे कि कैपिटलिस्ट लोगों ने सारे रिसोर्स अपने पास रख लिए हैं एंड सोशलिस्ट लोगों का हार्म हो रहा है। तो वो इस इनइक्वालिटी और इस कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाते थे। और भी थिंकर हैं कॉन्फ्लिक्ट में, जिनको हम आगे देखेंगे। फिर आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। आप हर चीज़ के साथ सिंबल अटैच करके देखते हो, मतलब जो डे टू डे में हम लोग बातें कर रहे हैं, जो डेली लाइफ में हमारी इंटरेक्शन हो रही है, हर चीज़ में सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। आगे ये सारी थ्योरी में डिटेल में बताऊंगी, इनके अंदर कौन कौन से थिंकर फॉल करते हैं, उन थिंकर ने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं, वो सब भी हम डिटेल में देख के चलेंगे। फिर आता है फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी बात करेगी जेंडर की, पेट्रियार्कल सिस्टम की पेट्रियार्की के थ्रू ही चीज़ें अब तक हो रही थी। वुमेंस का रोल क्या था, जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेगी, राइट। उस जेंडर इनइक्वालिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, तो ये सब हम फेमिनिस्ट थ्योरी में देखते हैं, राइट। दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ द सोशल थ्योरी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एट लास्ट क्या कंक्लूड किया है हमने कि सोशल थ्योरी जो है वो बैकबोन है सोशोलॉजिकल थिंकिंग की। अगर आपको चीज़ों को सोशोलॉजिकली सोचना है तो सोशल थ्योरी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट थ्योरीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमारी हेल्प करती है कि हम सिर्फ सरफेस जो दिख रहा है सिर्फ वो चीज़ ना देखें, बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर पैटर्न की ये चीज़ आज ऐसी है तो ये ऐसी क्यों है, उन चीज़ों पे भी हम फोकस करके चलें, राइट। सो दिस इज़ व्हाट सोशल थ्योरी ऑल अबाउट। मीनिंग देख लिया, फीचर्स देख लिए, फ़ायदे देख लिए। कोई भी जब भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, अभी मैं नहीं कुछ बता रही हूँ आपको, PYQ तो देखो पहली बार इस पैटर्न से पेपर होगा तो PYQ बोलना तो ठीक नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही हम लोग बोलेंगे। लेकिन ये ऐसा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। आई विल लेट यू नो कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी आगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। अभी मैं छोटे छोटे पार्ट बना के चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, सो दैट आपके पार्ट पे मुझे भी पता चल जाए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हो रही है इन चीज़ों की। एंड अगर एक बार मुझे लगेगा मल्टीपल स्टूडेंट इस चीज़ से जुड़ गए हैं, तो फिर हम और बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी इसकी जो है क्रिएट करके कवर करवाएंगे। एंड टाइमली सिलेबस जो है हम कवर करके चलेंगे, इसी तरीके से सिलेबस करेंगे। तो आप मुझे बता के चलेंगे दैट ये तरीका आपको ओके लग रहा है या नहीं, या इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी चेंजेस तो भी आप मुझे बता के चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंड आगे के कंसेप्ट को हम इस चैप्टर के कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।